बोलूंगा क्योंकि वोट चाहिए। झूठ बोलूंगा क्योंकि लोकप्रियता घट रही है। झूठ बोलूंगा क्योंकि महंगाई से ध्यान हटाना है। झूठ बोलूंगा क्योंकि ध्वस्त हेल्थ केयर सिस्टम से ध्यान भटकाना है। झूठ बोलता जाऊंगा, सबूत नहीं दिखाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं विकास भदौरिया और आप देख रहे हैं खबर पक्की है। भारत से कनाडा की दूरी कोई 10,000 किलोमीटर है, लेकिन पिछले कुछ समय से जिस तरह की गतिविधियां चल रही हैं, ये फासला बढ़ता ही जा रहा है। दोनों देशों के बीच रिश्तों की दूरियां इस कदर बढ़ती जा रही हैं कि दोबारा इनका पटरी पर लौटना बहुत आसान नहीं दिख रहा है। आज हम आपको बताएंगे कि भारत और कनाडा के बीच संबंधों की खटास कब, कैसे, कनाडा की तरफ से इसकी शुरुआत हुई, कनाडा किन मजबूरियों में भारत के खिलाफ बयान दे रहा है, और ये भी कि क्या मोदी सरकार के तीसरी बार चुनकर आने से कनाडा के प्रधानमंत्री खासे परेशान हैं। दिक्कत की बात यह है कि जस्टिन ट्रूडो झूठ पर झूठ बोल रहे हैं। जस्टिन ट्रूडो बार बार झूठ बोल रहे हैं, लेकिन सबूत नहीं दिखा रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। Number of gangland people, number of people with organized crime links from Punjab have been made welcome in Canada. We have been telling Canada, saying, look, these are wanted criminals from India. You have given them visas. They have come, many of them in false documentation. And yet you allow them to live there. If you decide to import for political purposes people with very dubious, actually very negative background, there will be issues. एक बार नहीं, कई बार भारत ने फटकार लगाई, लेकिन कनाडा दुष्प्रचार से बाज नहीं आया। कसूर कनाडा का नहीं, जस्टिन ट्रूडो का है, क्योंकि ये नियत जस्टिन ट्रूडो की है, जिसमें जहर ही जहर है। हमेशा की तरह उन्होंने फिर एक बार झूठ बोला, लेकिन कोई सबूत नहीं दिखाया। ट्रूडो की हवाई जुबानी बही खाता में ताजा झूठ उनकी पुलिस की ओर से बोला गया। झूठ ये है कि भारत ने कनाडा में खालिस्तानियों और दक्षिण एशियाई मूल के लोगों को निशाना बनाने के लिए लॉरेंस ग्रुप का इस्तेमाल किया है। इसके पहले निज्जर केस में कनाडा के झूठ को लेकर भारत ने करारा जवाब दिया था और उसके 6 राजनयिकों को शनिवार 19 अक्टूबर को रात 12 बजे से पहले भारत छोड़ने के लिए बोल दिया गया। खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में भारतीय राजनयिकों से जुड़े दुष्प्रचार के बाद भारत ने कनाडा के खिलाफ ये कार्रवाई की। भारत ने कनाडा के जिन राजनयिकों को निष्कासित किया है, उनमें एक्टिंग उच्चायुक्त स्टीवर्ट रॉस व्हीलर, डिप्टी उच्चायुक्त पैट्रिक हेबर्ट, फर्स्ट सेक्रेटरी लैंड्रॉस डेविड ट्राइटस, एडम जेम्स और पॉल ऑर्जुएला शामिल हैं। इससे पहले विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारतीय उच्चायुक्त और दूसरे राजनयिकों को आधारहीन निशाना बनाना पूरी तरह से अस्वीकार्य है। उग्रवाद और हिंसा के माहौल में ट्रूडो सरकार के कार्यों ने उनकी सुरक्षा को भी खतरे में डाल दिया। हमें उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की मौजूदा कनाडाई सरकार की प्रतिबद्धता पर कोई भरोसा नहीं है।
विदेश मंत्रालय ने सोमवार की शाम कनाडा के चार्ज डी अफेयर्स स्टीवर्ट व्हीलर को साउथ ब्लॉक में तलब किया था। इसी साल 18 जून की बात है कि कनाडा की संसद में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर को श्रद्धांजलि दी गई, मौन रखा गया उसके लिए और शोक संदेश भी पढ़ा गया। यानी भारत के खिलाफ साजिश रचने वाले आतंकियों को कनाडा की सरकार शहीद घोषित कर रही है और भारत के खिलाफ झूठा प्रचार करके उसे लगता है कि सिखों के वोट मिल जाएंगे। कनाडा में सिख आबादी 2% है और इनमें से ऐसे लोग गिनती भर होंगे जो खालिस्तान की साजिश का समर्थन करते होंगे, लेकिन जस्टिस ट्रूडो को लगता है कि खालिस्तान की आग भड़काकर वो वोटों की रोटी सेक लेंगे। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की परेशानी क्या है? इस सवाल के जवाब के लिए आगे बढ़ने से पहले इन आंकड़ों पर ध्यान दीजिए। कनाडा की कुल आबादी 3.89 करोड़ है। इनमें 18 लाख भारतीय हैं और भारतीयों की ये आबादी कनाडा में करीब 5% है। इनमें से 7 लाख से अधिक सिख धर्म को मानने वाले लोग हैं, यानी सिख आबादी कनाडा की कुल आबादी का 2% है। अब एक घटना भी याद कर लीजिए। 18 जून 2023 की बात है। कनाडा में गुरुद्वारे से निकलते हुए खालिस्तानी आतंकी निज्जर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उसके बाद से ही जस्टिन ट्रूडो ये झूठ फैलाते रहे हैं कि निज्जर की हत्या में भारत का हाथ है और भारत ने सख्ती के साथ इस झूठ को खारिज कर दिया है। लेकिन कनाडा में अक्टूबर 2025 में संसदीय चुनाव है और जस्टिन ट्रूडो को ऐसा लगता है कि खालिस्तान के पक्ष में झूठ फैलाकर वो सहानुभूति के वोट बटोर ले जाएंगे। लेकिन घटती लोकप्रियता से परेशान ट्रूडो ये भूल रहे हैं कि कनाडा में खालिस्तान समर्थक लोगों की संख्या बेहद मामूली है। जो कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो भारत पर आरोप लगा रहे हैं लेकिन उसके सबूत नहीं दे रहे हैं, वो अपने देश में बेहद अलोकप्रिय हो चुके हैं, बेहद अनपॉपुलर हो चुके हैं। करीब 9 साल उनकी लिबरल पार्टी कनाडा में सत्ता में रही है और उसके बारे में क्या कुछ कहा जा रहा है वो आपको बताती हूँ। ये बताया जा रहा है, ये लिखा जा रहा है कि उनके शासन के दौरान कोई भी इंडस्ट्रियलाइज्ड जो देश है वो इतना ज्यादा इकोनॉमिक फ्रंट पर नहीं फिसला है जितना कि कनाडा। जो कहा गया है उसके मुताबिक जो स्थिति है अभी वहां पर 9 सालों में उनके राज में, वो ग्रेट डिप्रेशन के बाद से सबसे ज्यादा खराब स्थिति है। 40% जो कैनेडियंस हैं वो चाहते हैं कि जो ऑपोजिशन के पियर पॉलिवेयर हैं वो प्राइम मिनिस्टर हों और एक और पोल में ये कहा गया था कि सिर्फ 29 से 30% लोग जो हैं वो शायद उससे भी कम जस्टिन ट्रूडो के लिए आगे वोट करेंगे। अक्टूबर 2025 में उनकी सरकार का कार्यकाल पूरा होता है और उम्मीद ये की जा रही है कि एक स्नैप पोल होगा, पहले चुनाव होगा और ये जताया जा रहा है अंदेशा कि उसमें जस्टिन ट्रूडो निश्चित तौर पर हारेंगे। जाहिर है कनाडा की अपनी मजबूरियां हैं, लेकिन भारत इस मामले में मजबूर नहीं बल्कि मजबूत होकर जवाब दे रहा है। भारत के जिस राजनयिक संजय वर्मा का कनाडा ने अपमान किया है वो वर्ष 2022 से कनाडा में भारत के हाई कमिश्नर हैं। जापान, सूडान, इटली, तुर्की, वियतनाम, चीन में राजदूत रह चुके हैं। बावजूद इसके कनाडा ने संजय वर्मा को निज्जर की हत्या से जोड़ा। पिछले दिनों विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एनडीटीवी ग्रुप के एडिटर इन चीफ संजय पुगलिया से खास बातचीत की तो उसमें भी कनाडा का जिक्र हुआ। लेकिन कनाडा और मालदीव्स 2 घटनाएं ऐसी हुई जो बड़ी अजीबोगरीब थी। दोनों से भारत के संबंध अच्छे हैं। तो अगर मैं सवाल को ओवर सिंप्लीफाई करूं और ये पूछूं कि क्या मैं मालदीव जाऊं? नहीं, देखिए ऐसा है, आपने ये नहीं पूछा कि अब मैं कनाडा जाऊं? दोनों नहीं, देखिए ऐसा है, जो कनाडा का विषय जो है, कनाडा का विषय ये है कि कुछ सालों से वो अपने राजनीति में ये जो अलगाववादी, जो मैं कहूँगा आतंकवादी जो विचारधारा जो है, इसको इन्होंने बहुत स्पेस दिया है। उनके पॉलिटिक्स, ये उनकी पॉलिटिक्स की मैं कहूँगा एक कमज़ोरी, और उसके कारण वहाँ बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, घटनाएं हुई हैं जो होनी नहीं चाहिए। अब जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, उनके प्रधानमंत्री ने
हमारे बारे में पब्लिक में एक आरोप लगाया था। उसके पहले प्रधानमंत्रियों की मुलाकात भी हुई थी, यहाँ हुई थी, और मैं प्रस्तुत था उसमें। तो हमारी पोजीशन ये थी कि देखिए, अगर आपके मन में कुछ सोच है, कुछ आपको कुछ सूचना मिली है, आपकी कुछ चिंता है, तो बेशक आप हमें बताइए। अगर आप पूरा नहीं बताना चाहते, कुछ तो बताइए, कि ताकि हम अपने साइड से इसकी जांच करवाएं। उन्होंने कुछ शेयर नहीं किया और वो पब्लिक में उन्होंने आरोप लगाया। कनाडा की परेशानी तब और बढ़ गई जब लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऐतिहासिक जीत मिली और तीसरी बार लगातार उनकी सरकार बनी। शुभकामना के जवाब में भी प्रधानमंत्री मोदी ने कनाडा के पीएम से कहा था कि दोनों देशों को एक दूसरे की चिंता समझनी होगी। खबर पक्की में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं भारत और कनाडा के रिश्तों की और इन रिश्तों में घुलती कनाडाई खटास की। जब 9 जून को भारत में मोदी सरकार ने लगातार तीसरी बार शपथ ली, तब क्या ये राजनीतिक घटना ट्रूडो को बुरी लगी? और क्या तब इस राजनीतिक घटना की वजह से ट्रूडो परेशान हुए? क्या जस्टिन ट्रूडो को लगता है कि मोदी के रहते वो अपनी साजिशों में कामयाब नहीं हो पाएंगे? क्या जस्टिन ट्रूडो किसी और के इशारे पर काम कर रहे हैं? क्या रूस के साथ भारत के रिश्ते भी कनाडा की आंखों में खटक रहे हैं? इन सवालों के जवाब आसान नहीं हैं, लेकिन वे सवाल जो बनते हैं उनके कुछ जवाब ढूंढने की कोशिश जरूर की है हमने। रिपोर्ट देखिए। 3 घटनाओं पर ध्यान दीजिए। कनिष्क विमान धमाका, इंदिरा गांधी की हत्या, भारत का परमाणु परीक्षण। इनके जरिए आप समझ पाएंगे कि कनाडा के साथ रिश्तों में तनाव कोई नई बात नहीं है। साल 1985, कनिष्क विमान धमाके का आरोपी खालिस्तानी आतंकी तलविंदर सिंह परमार कनाडा में छिपा बैठा था। भारत ने कनाडा से कहा कि वो तलविंदर सिंह को उसके हवाले कर दे, लेकिन कनाडा ने भारत की मांग ठुकरा दी। तब कनाडा के प्रधानमंत्री पियरे इलियट ट्रूडो थे। पियरे इलियट ट्रूडो यानी कनाडा के मौजूदा प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के पिता। इसी तरह 1984 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद खालिस्तानी आतंकियों ने कनाडा में एक परेड निकाली थी। तब भी कनाडा की सरकार ने भारत की आपत्ति पर चुप्पी साध ली थी। एक और उदाहरण 1974 का है। भारत के परमाणु परीक्षण से कनाडा सरकार नाराज हो गई थी। ये तनाव 1998 में परमाणु परीक्षण के बाद और गहरा गया। कनाडा ही एक पहला कंट्री था जिसने हमारे पर न्यूक्लियर सैंक्शन लगाया था, जो यूएस के कहने पर। तो वो कनाडा अमेरिका की पॉलिसी की अगुवाई करता है, ये तो एकदम बिल्कुल क्लियर है। दूसरा जो है इंटरनल पॉलिटिक्स, इसमें इस वक्त बहुत काम कर रही है ट्रूडो को लिए, क्योंकि वो एक तरीके से लेम डक हो चुके हैं और उनको जो है 2000 अगले साल अक्टूबर में इलेक्शन लड़ना है। उसके लिए 2.1%, 2.2% जो पंजाबी है उनके वोट चाहिए और उनका असिस्टेंट चाहिए, वो पैसे वाले हैं, फंडिंग चाहिए और नेटवर्किंग चाहिए। ये तो बिल्कुल साफ जाहिर है। तो इसमें इंटरनल पॉलिटिक्स भी उतना ही इम्पोर्टेंट हमको लग रही है इस वक्त जितना कि फॉरेन हो सकता है, वो लॉन्ग टर्म में चलेगी। लेकिन इंटरनल में जो है ये रिश्ते और बिगड़ने के हमें चांस लगते हैं। वर्ष 2022 में भारत कनाडा का 10वां बड़ा कारोबारी साझेदार था। दोनों देशों के बीच 10.50 बिलियन अमेरिकी डॉलर का द्विपक्षीय कारोबार था। भारत ने कनाडा को 6.40 बिलियन अमेरिकी डॉलर का सामान निर्यात किया, जबकि कनाडा से 4.10 अमेरिकी डॉलर का आयात किया गया। इसके अलावा कनाडा में बड़ी संख्या में भारतीय छात्र भी पढ़ने जाते हैं, जिनकी संख्या फिलहाल 2,30,000 के करीब है। अपने पूर्व राजदूत योगेश गुप्ता से पूछा कि कनाडा आखिर भारत से क्यों रिश्ते खराब कर रहा है। कि जो खास तौर से हमारी रशिया की तरफ हमारी पॉलिसी है, उससे बहुत उनको नाराजगी है।
और वो जो है कुछ टाइम से इस फिराक में थे कि प्रधानमंत्री मोदी जी की जो सरकार है उसको यहाँ चेंज किया जाए, जैसे रेजीम चेंज बांग्लादेश में हुआ, पाकिस्तान में हुआ, उस तरह का रेजीम चेंज जो है वो भारत में चाह रहे थे। और उनकी बहुत उम्मीदें थी कि हरियाणा का जो इलेक्शन है इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी की जो पार्टी है बीजेपी, उसको बहुत बड़ा झटका लगेगा और फिर महाराष्ट्र में और उसके बाद धीरे धीरे प्रधानमंत्री मोदी जी की स्थिति कमजोर होती चली जाएगी। लेकिन हुआ उसका उल्टा। जो हरियाणा में बीजेपी की भारी जीत हुई है उससे जो है वो लोग बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा भौचक्के हैं और वो तमाम उल्टे सीधे जो आरोप जैसे कुछ अपोजिशन के लोग लगा रहे हैं कि ईवीएम खराब थी, ये खराब था, वो खराब था, उस तरह की बातें कर रहे हैं। कुल मिलाकर ट्रूडो ने ये मान लिया है कि वोट के लिए कुछ भी करेंगे, आरोप लगाएंगे, एक के बाद एक झूठ बोलते जाएंगे, लेकिन सबूत नहीं दिखाएंगे।